अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। प्रेशर मेरे पास अब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा। इतना ज़्यादा प्रेशर है, तुम जो क्या कर रहे हो मेरे पे प्रेशर बना रहे कि अल्लाह का हिंदू बनेगा तो रहने देंगे, हिंदू बनेगा तो ये करने देंगे, ये करेंगे। तो इतना ज़्यादा माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो नौजवान है जिसका नाम आयुष मलिक था और फिर इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और अब इसका नाम मोहम्मद अली है, और इसके जज्बे को मैं सलाम पेश कर रहा हूँ कि एक तरफ एक नौजवान लड़का, दूसरी तरफ गोदी मीडिया और पुलिस, हुकूमत और तकरीबन 1 अरब से ऊपर शिद्दत पसंद हिंदू जो इस एक नौजवान के मुकाबिल में आ चुके हैं, और एक तरफ एक ये नौजवान है जिसके पास कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ ईमानी कुव्वत है, जिस ईमानी कुव्वत का ये मुजाहिरा कर रहा है कि आई मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, बबांगी दोहल कह रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको बाकायदा प्रेशराइज किया जा रहा है, इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इनके वालिदैन के ऊपर भी दबाव डाला गया है कि आप जो है अपने जो बेटा है, ये अकलौता बेटा है, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी फैमिली से इसका ताल्लुक है, एक अमीर घराने से इसका ताल्लुक है, तो लिहाजा अब इस्लाम लाने के बाद जिस लड़की से इन्होंने शादी की थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके जो ससुर है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनके ऊपर बाकायदा प्रेशर डाला जा रहा है कि आप दोबारा हिंदू बन जाए। हालांकि ये नौजवान कहता है कि मैंने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम की तरफ मैं राग़िब हुआ था। मैं बचपन से इस्लाम की तरफ मायल था, और बहुत सारे उलमा के बयानात मैंने सुने, डॉक्टर असरार साहब का नाम भी लिया कि मैंने जब दीन के बारे में सुना यूट्यूब वगैरह से, तो मैं दीन से मुतासिर हुआ, इस्लाम से मुतासिर हुआ, और मैंने इस्लाम कबूल किया है। मुझ पर किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन इंडियन जो गोदी मीडिया है वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जनाब वाला इसके ऊपर जो है जबरदस्ती की गई। हालांकि ये बबांगी दोल कह रहा, खुद इकरार कर रहा है कि जनाब मुझ पर किसी ने जबरदस्ती नहीं की, और यहाँ तक इन्होंने कहा कि अगर इस्लाम के मुकाबले में अगर आप चाहते हो कि आप इस्लाम कबूल जो है वो आप इस्लाम छोड़ दे, दोबारा हिंदू बन जाए, तो उन्होंने एक वीडियो में एक बात कही कि आप एक हाथ में सूरज लाकर रख दे, दूसरे हाथ में चांद लाकर मेरे हाथ में रख दे, फिर भी मैं इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यानी कि एक शख्स इतना कहे कि भाई मैं खुद अब जो है वो इस्लाम कबूल कर चुका हूँ मर्जी से, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया के जरिए से, सरकार के जरिए से, और शिद्दत पसंद जो RSS के गुंडे हैं और BJP की जो हुकूमत है, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की, तमाम मिलकर इस नौजवान के पीछे पड़ चुके हैं कि आप किसी तरीके से दोबारा हिंदू बन जाए, और जो है वो आप जो इस्लाम कबूल कर चुके हो आप इस्लाम को छोड़ दे। यकीनी तौर पर मैं इस नौजवान की हिम्मत को सलाम पेश कर रहा हूँ, और साथ साथ में ये एक दरख्वास्त भी करता हूँ वो आलमी तंजीमें जो कि इंसानियत के अलमबरदार बने हुए हैं कि हम इंसानियत के हुकूक की बात करते हैं। इस वक्त एक नौजवान जो कि चीख चीख कर कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई है, और बाकायदा उनको धमकियां दी जा रही है कत्ल की, सरकारी हवाले से भी, जो शिद्दत पसंद हिंदू जमातें हैं उनकी तरफ से भी, हर तरफ से इसको बाकायदा टार्चर किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कह रहा है कि भाई मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ हूँ, किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया और ना मुझ पर किसी ने जबरदस्ती किया है। तो इसके बावजूद इस शख्स को इतना प्रेशराइज करना ये यकीनी तौर पर उनकी आज़ादी छीननी नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिनके बारे में मशहूर है कि एक सेकुलर मुल्क है, क्या इंडिया सेकुलर मुल्क है जहां पर किसी शख्स को इतनी आज़ादी नहीं? अगर इसकी जगह ये नौजवान मुसलमान होता और हिंदू में कन्वर्ट होता तो क्या इसी तरीके से इनको तंग किया जाता? क्या इसी तरीके से इनके ऊपर जबरदस्ती की जाती? क्या इसी तरीके से इनको धमकियां दी जाती? हरगिज़ नहीं, बल्कि इनको बाकायदा एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है गोदी मीडिया और सरकार की तरफ से बाकायदा इनको प्रोटोकॉल दिया जाता। जैसे कि यहाँ से पाकिस्तान से एक लड़की गई सीमा हैदर नामी जो हिंदू बनी, वहां पर किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया और किस तरीके से उनकी वाह वाह हुई। अब ये भी एक शख्स एक नौजवान है, इनकी भी यकीनी तौर पर ये माँ बाप ने उनको आजाद जाना है और खुद कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, अगर आप मुझे मार भी दे तो मैं फिर भी इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर इनके ऊपर जबरदस्ती करना ये यकीनी तौर पर इंसानियत सोच मजालिम है, और साथ साथ में इंडिया का वो चेहरा जो कि यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के सामने इस वक्त जाहिर हो रहा है कि एक तरफ ये सेकुलर मुल्क जो है कहा जाता है कि हम एक सेकुलर मुल्क है इंडिया, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हो कि सेकुलर मुल्क ऐसा होता है कि जहां पर एक शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता, बल्कि उनके ऊपर आप जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं आपने जबरदस्ती हिंदू बनना है। तो ये यकीनी तौर पर इंसान की जो बुनियादी हकूक है उसकी खिलाफ वर्जी है, और इस हवाले से जितने भी इस्लामी ममालिक है उनको भी आवाज उठाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो खलीजी ममालिक बिलखुसूस
इंडिया के साथ उनके तिजारती ताल्लुकात, तो वो भी इस हवाले से आवाज़ उठाए कि जनाब वाला आप हमारे साथ तिजारत वगैरह तो करते हो, लेकिन वहाँ पर जो मुसलमान थे वो किस हालत में है कि आपने उनकी जो बुनियादी हुकूक है वो भी गसब कर रखे हैं। तो लिहाजा न सिर्फ मुसलमान ममालिक इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा जो नाम नहाद अलमबरदार जो जमातें हैं, तंजीमें हैं जो इंसानी हुकूक के हवाले से, तो लिहाजा इस वक्त उनके मुंह पर जो है वो ताला लगा हुआ है। लिहाजा इस ताले को खोलिए और यहाँ पर एक शख्स, एक इंसान जिसकी यकीनी तौर पर जिसकी आज़ादी को सलब किया जा रहा है और उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है कि आपने ज़बरदस्ती हिंदू बनना है, हालांकि वो कहता है कि मैं इस्लाम से मुतासिर हुआ हूँ और अपनी मर्जी से मैंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया है और साथ साथ में उनकी बीवी को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके ससुर को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी जो उलमा है उनको भी गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से कि जनाब वाला इन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया है। हालांकि वो खुद कहता है कि मैंने यूट्यूब से ये दीन इस्लाम सीखा है, और बिलखुसूस डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो कि तकरीबन 2010 में उनका इंतकाल हुआ है, उनके जो है यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियोस अब भी मौजूद है और काफ़ी लोगों से मुतासिर है। तो लिहाजा जब एक शख्स खुद कह रहा है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है अपनी मर्जी से, तो फिर उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाना ये यकीनी तौर पर हर हवाले से जुर्म है और इंसानियत सोच मुजालिम है और इंसानियत की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर दुनिया भर के तमाम इंसानियत की अलमबरदार जो तंजीमें हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए और साथ साथ में मुसलमानों की भी इस हवाले से भरपूर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। और इस नौजवान का जो है वो साथ देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तमाम हिंदू कम्युनिटी, तमाम जो शिद्दत पसंद जमातें हैं, हुकूमत समेत और गोदी मीडिया समेत, वो इस नौजवान के पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ये नौजवान अकेला है जो मैं समझता हूँ कि एक मर्द मुजाहिद के किरदार अदा कर रहा है। और मैं फिर आखिर में एक बार फिर इस नौजवान के सामने हाथ जोड़कर यकीनी तौर पर मैं इनको खिराजी तहसीन पेश कर रहा हूँ और इनके जज्बे को मैं सलाम पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह हम सबको, जो हम जदी पुश्ती मुसलमान है, हमें भी ऐसा जज्बा अता फरमाए। बहरहाल इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।